ओम शांति। कहा जाता है अगर किसी के वास्तविक चरित्र को जानना है तो उसकी जो संगत है वो कैसी है वो देखो। वो कौन कौन से लोगों के साथ बैठता है, वो कहाँ कहाँ जाता है, तो उसके वास्तविक चरित्र को जाना जा सकता है। और चरित्र निर्माण उसी आधार पर होता है। जैसी संगत वैसी रंगत कहा जाता है। जिस संग में हम रहते हैं वही रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। जैसे होली का भी रंग बाबा ने बताया था, परमात्मा संग का रंग। तो आज का जो विषय है 11 सितंबर 2020 की मुरली है, संगम युग के चरित्र और भक्ति मार्ग के चित्र। उस मुरली में बाबा ने जिक्र किया है 2020 11 सितंबर 2020 जो बीत चुका है। तो उसमें था, बाबा ने कहा था अपनी यादगार देखो। तो उसमें बाबा ने कहा था मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तुम कहाँ भी जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम बच्चे भी बैठे हैं। मंदिर में कौन बैठा है? बाबा भी बैठे हैं, हम बच्चे भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठा है, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। जिन्होंने मंदिर देखा है वे जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनते हैं। अभी जो भी हमारी एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी के बाद में उसकी यादगार बन जाती है। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार हैं। ये मुरली है 11 सितंबर 2020 की। तो संगम युग पर जो भी हम चाहे संकल्प, बोल, कर्म जो भी करते हैं उसका किसी न किसी रूप से यादगार अवश्य बनता है। तो देखेंगे हम चरित्र कैसे बनता है। तो वास्तव में जो बताया कि संग का रंग कैसे धीरे धीरे लगता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है बहुत मासूमियत होती है उसमें। जिसे बाबा कहते हैं जैसे बच्चे को महात्मा कहा जाता है, पवित्र होता है। वो संसार के विकारी ख्यालातों से मुक्त होता है, एकदम निश्चल उसका स्वभाव होता है, इनोसेंट होता है, निश्चिंत रहता है। उसको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं, बेफिक्र भाषा रहता है। ना उसको फ्यूचर की चिंता है, पास्ट में क्या हुआ उसका भी फिक्र नहीं है, और वर्तमान का भी फिक्र नहीं है। हाँ जी, निर्भय भी रहता है, उसको डर नहीं होता है। अगर छोटा बच्चा है पास में सांप वाम आ जाए तो उसको भी पकड़ लेता है। वो उसको पता नहीं है क्या करेगा मेरे साथ। हाँ जी, और अंगूठा मुख में होगा। वो भले वो सांप को पकड़ के खा भी सकता है, इतना वो उसको पता ही नहीं होता डर क्या चीज़ है। इनोसेंट। हम सभी ने बचपन में देखा होगा, बचपन में इतना डर नहीं होता है। बचपन में हम भी गांव में थे, तो गांव में क्या था, कोई डर ही नहीं किसी प्रकार का। नंगे पाँव रात के 10-10 बजे भी जा रहे इधर उधर। और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो डर धीरे धीरे बैठने लगता है। वो हमारी इनोसेंट धीरे धीरे अवस्था जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोप होने लगती है। तो ऐसे ही एक बार एक पुजारी होता है मंदिर में, और एक चित्रकार, बहुत प्रख्यात चित्रकार। जैसे वो किसी की भी तस्वीर बनाता था, जैसे जीवंत लगती थी एकदम। अगर उस तस्वीर को जिसकी तस्वीर बनाई है उसी व्यक्ति के साथ रख दिया जाए तो दोनों सेम टू सेम लगते थे। पहचानना मुश्किल था कि जीवंत कौन है इनमें से, या तस्वीर कौन सी है। तो पुजारी ने उस चित्रकार को बुलाया
कि हमारे मंदिर में 2 तस्वीरें बना के रखनी है। एक वो तस्वीर जिसमें श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो, जो बहुत अबोध हो, मासूमियत से भरा हो, आकर्षण वाला हो, जिसमें बहुत सारे गुण झलकते हों। एक तस्वीर वो बनानी है। और दूसरी तस्वीर कंस जैसी बनानी है, राक्षस की। एक कृष्ण की, एक कंस की, अर्थात जिसमें दानवता दिखाई दे, राक्षसी वृत्तियाँ दिखाई दें, चेहरे पर क्रूरता दिखाई दे, डर खौफ दिखाई दे, उस तरह की तस्वीर बनानी है। चिंता दिखाई दे, हिंसा दिखाई दे, तो वो वाली तस्वीर बनानी है। तो चित्रकार ने इच्छा जताई कि मुझे ऐसा बच्चा दिखाओ पहले कोई, जो कृष्ण जैसा हो इधर। तो सारे गांव में ढिंढोरा पीटा रहता है। फिर आखिर में एक बच्चा मिलता है, बहुत आकर्षक। तो उस बच्चे की वो फ़ोटो लेकर फिर उसकी तैयारी शुरू कर देता बनाने के लिए। तो धीरे धीरे वो तस्वीर तैयार करता है और एकदम बहुत बढ़िया आकर्षक तस्वीर बनती है, वो एकदम हूबहू डिट्टो। तो पुजारी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जैसे उसने चाहा था कि वैसी तस्वीर उसके इच्छा अनुसार उसको मिल गई और वो मंदिर में लगा दी गई। अब थी बारी कंस जैसी तस्वीर बनाने की। तो उस तस्वीर बनाने के लिए भी उसने, चित्रकार ने इच्छा जताई कि मुझे एक ऐसा आदमी भी दिखाओ जो कंस जैसा दिखे एकदम बिल्कुल, जिसमें पूरी हिंसा दिखाई दे, दानवता दिखाई दे, क्रूरता दिखाई दे। ऐसा व्यक्ति चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति की तलाश में बहुत सारे लोग जुटे, लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा था, मिल नहीं पाया वो। बड़े लंबे समय तक प्रयास किया उन लोगों ने, कई सालों तक, लेकिन ऐसा व्यक्ति मिल नहीं पाया वो। और धीरे धीरे चित्रकार की उम्र भी ढलती जा रही थी। काफ़ी लंबे समय तक, कितने साल बीत गए, ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया। एक दिन एक जेलर आता है मंदिर में। तो मंदिर में देखता है कि एक कृष्ण की तस्वीर पड़ी है और एक जगह खाली रखा है। वहाँ उस चित्रकार ने कंस की तस्वीर बनाने की कोशिश की, लेकिन आधी अधूरी, क्योंकि वैसा व्यक्ति कोई मिला नहीं उसको। वो अधूरी तस्वीर बना के रखी। तो जेलर ने पूछा कि ये कृष्ण की तस्वीर तो पूरी है, बनी हुई है, अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये अधूरी क्यों बनाई है? तो चित्रकार ने जवाब दिया कि ऐसा व्यक्ति हमको कोई मिला नहीं अभी तक, हम उसकी तलाश में हैं। तो जेलर ने कहा, आप मेरे साथ चलो जेल में, मैं आपको एक व्यक्ति दिखा दूंगा जो बिल्कुल एकदम क्रूर है, अपराधी है, हिंसा के भाव उसके चेहरे पर प्रदर्शित हो रहे हैं, बहुत दानवी है वो। तो जेल में पहुंचे चित्रकार और पुजारी, तो एक व्यक्ति मिल गया वहाँ उनको, जिसके वो लक्षण चाहते थे, कंस जैसे। तो उस व्यक्ति को लाया गया, उसकी भी तस्वीर बनाई हूबहू एकदम, बहुत बढ़िया। जेलर ने कुछ छुट्टी दी उसको, भाई आपकी तस्वीर बनानी है, कुछ दिन के लिए आप इन चित्रकार और पुजारी के साथ रहो। तो वो तस्वीर बनाई गई और एकदम जो चाहते थे वैसी तस्वीर, अर्थात पुजारी एकदम खुश हो गया, कंस जैसा मिल गया उसको। तो दोनों की तस्वीरें लगा दी गई उधर। अब जेल जो अपराधी था जिसको लेकर आए थे जेलर, उसको तो वापस जेल में भेज दिया। फिर कुछ लोग मंदिर में देखने आते थे, तो देखने के बाद दोनों तस्वीरें देखते थे और फिर देखा ही तो वही अपराधी है जो जेल में है। तो कुछ लोगों ने उस अपराधी को बताया कि आपकी तस्वीर तो मंदिर में लगी है, आप कितने अच्छे हो, मंदिर में आपकी तस्वीर लगी है और यहाँ जेल में हो। तो बोला आपको तो देखनी चाहिए, अपराधी को बोला। तो जेलर ने उसको छुट्टी दी, ठीक है आप देख के आओ। तो जैसे वो मंदिर में आता है, दोनों तस्वीरें देखता है और दोनों तस्वीरों को देखकर वो बहुत रोने लगता है। क्या कारण होगा? क्योंकि वो उसकी बचपन की थी। हाँ, वो इतना रोता है। तो उसको पुजारी और चित्रकार पूछता है, आखिर आप रो क्यों रहे हो? तो बोला, ये जो बचपन वाली तस्वीर है ना, ये मेरी तस्वीर है।
अब मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं क्या था, भगवान ने मुझको क्या बना के भेजा था, और मैं संग के रंग में आकर कितने अपराध कर बैठा। मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, चरित्रहीनता आ गई, दरिद्रता आ गई, अपराधी बन गया, कितने अपराध कर दिए, कितने लोगों को दुख दिया, और मैं अभी कैसा बन गया। इसलिए मैं रो रहा हूँ कि ये मेरी बचपन की तस्वीर है श्री कृष्ण जैसी, और अब मैं कंस जैसा बन गया हूँ। तो भगवान भी इसमें हम सबको क्या बनाता है, श्री कृष्ण जैसा बनाता है। और फिर हम धीरे धीरे संग के रंग में आके द्वापर में क्या होते हैं, द्वापर में कौन सा बम लगता है, देह अभिमान का बम, शारीरिक भान का बम लगता है। क्या होता है फिर, उस जो स्टीमर है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन भगवान उसको भी कल्याणकारी क्या समझते हैं कि बिखरना भी कल्याणकारी है। तो भगवान ने हम सबको कितना तराशा, कितना ऊंच बनाया, और जैसे उसका हम साथ बोलते हैं तो सतयुग त्रेता बीता द्वापर में हमारे टुकड़े टुकड़े रहते हैं, और धीरे धीरे हमारे में अनेक प्रकार की विकृतियाँ पैदा होने लगती हैं। तो इसमें भगवान हमारी तस्वीर बना रहा है, हमारी तकदीर को तराश रहा है। तो कहाँ हम थे और कहाँ हम पहुँच गए। तो ये सारी यादगारें भक्ति मार्ग में हैं, संगम युग के चरित्र हैं और भक्ति मार्ग के चित्र हैं। एक एक चित्र अगर हम देखें ध्यान से तो उसमें कितना ज्ञान समाया हुआ है। जब हम सब ज्ञान में नहीं थे तो हम क्या सोचते थे, ये चित्र कैसे अटपटे लगते थे, क्योंकि हम देवकुल की आत्मा हैं, तो हमारे गले में वो बातें उतर नहीं पाती थी कि कहाँ ये हनुमान जी पूंछ वाला दिखा दिया, ऐसा आदमी होगा क्या, गणेश जी सूंड वाले दिखा दिया, ऐसा आदमी होगा क्या, 10 भुजा वाला 10 शीश वाला रावण दिखा दिया, ऐसा होगा क्या। तो ये बहुत सारी बातें अटपटी लगती थी। तो भक्ति मार्ग में जितने भी यादगार बने हुए हैं वास्तव में वो हमारे संगम युग के चरित्रों के आधार पर ही बने हुए हैं। महाराज का चित्र दिखाया है, ओम शांति उनमें लगा हुआ, कितना सुंदर है। तो अभी हम सबको पता चलता है कि हम अतीन्द्रिय सुखी महाराज कैसे भगवान के साथ करते हैं, वो हमारा भक्ति मार्ग में यादगार है। एक एक देवी को ले लीजिए, एक एक देवता को ले लीजिए, तो सबका एक एक्यूरेट यादगार है। डबल पूजा होती है तुम्हारी बाबा की, डबल पूजा होती है, बाबा की सिंगल पूजा होती है। तो एक एक यादगार कैसे है, जैसे बाबा कहते हैं शत में देखो दिलवाड़ा में, स्वर्ग ऊपर है। क्यों, क्योंकि उच्च स्थिति है, वो हाईएस्ट स्टेज है उनकी, संपूर्ण निर्विकारी हैं, नीचे दिखा नहीं सकते, क्योंकि नीचे अर्थात नीचे धरती पर गिरना अर्थात विकारी देह अभिमान है, इसलिए उनको शत पर अर्थात देहभान से ऊपर हैं। हनुमान जी का यादगार है, हनुमान जी को क्या दिखाया है, उसकी कितनी विशेषताएं हैं। हमेशा वो हल्का है, उड़ने वाला है, हर परिस्थिति को हल्का ज्ञान अभी अभी यहाँ अभी अभी वहाँ, जितने भी विकराल परिस्थितियाँ आ जाएं उसके सामने, उन सब परिस्थितियों से वो ऊपर है। वो परिस्थितियाँ उसको छू नहीं सकती हैं, स्पर्श नहीं कर सकती है। तो वो हम सब का यादगार है। हनुमान ने सूरज को निगल लिया, फिर सारे देवताएं भी उससे निवेदन करने लगे कि अभी छोड़ दो। तो हैं जी, इस पे हमारे पर दया करो, सूरज को निगलो नहीं। तो आम समझ के, फल समझ के खा लिया उसने। तो हम सब ने इसमें क्या किया, इसमें हम सब ने इसमें भगवान जो ज्ञान सूर्य जिसको कहा जाता है उसको हप कर लिया। जैसे बाबा कहते हैं सागर को चिड़िया हप कर गई, तो हम भी भगवान को, उसके ज्ञान को मुख में रख के चूसते रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण अंगूठा चूसता है, अब अंगूठा चूसने से तो पेट भरेगा नहीं, लेकिन ये जो ज्ञान का खुराक है, ज्ञान जो बाबा हमको कहते हैं, ज्ञान एक शक्तिशाली माजून है, चोब चीनी है, ज्ञान का चिंगम चूर्ण, चिंगम तो हाँ वो खत्म ही नहीं होता, उसका रस खत्म हो जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। तो हम ज्ञान सूर्य बाप के ज्ञान को सारा हप कर लेते हैं। हनुमान में और क्या विशेषता है, सार को विस्तार में, अर्थात वो छोटा भी बन जाता है और बड़ा भी हो जाता है, जब चाहे बड़ा हो जाए, जब चाहे छोटा हो जाए। तो उसी तरह हम सभी इस ज्ञान मार्ग में
सार को विस्तार करना भी बाबा ने हम सबको सिखा दिया और विस्तार को सार में मिलाना सिखा दिया। और हनुमान जी की और क्या विशेषता है, पूरा पहाड़ी उठा ले आया। तो हम भी जितनी परिस्थितियाँ बड़ी से बड़ी परिस्थितियाँ हैं उनको उठा लेते हैं। गोवर्धन पर्वत भी एक हम सबका यादगार है। हाँ जी, हाँ, पवन पुत्र संजीवनी बूटी लेके आता है। कोई असंभव को संभव करने वाला है। असंभव उसकी डिक्शनरी में नहीं है, शब्दकोश में नहीं है। जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं समुद्र में, जैसे संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं हनुमान जी, तो रास्ते में कौन सी आती है, सुरसा राक्षसनी जो आती है, कालनेमी, जो समुद्र के बीच, वो तो पहाड़ी पर आता है लेकिन कि समुद्र में आती है। एक सुरसा का मुंह आता है। हाँ, अच्छा, वो लंका जाने के लिए है। तो वो लंका जाता है तो वो उसको भी क्रॉस कर देता है, अर्थात बड़े से छोटा बन गया है, मुंह से अंदर जाके कान से निकल जाता है। तो हम उसका शीर्ष पड़ता है। हाँ, तो जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं, हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने राजू रमजवाद बना, जैसे बाबा राजू रमजवाद है, हम सबको भी राजू रमजवाद अर्थात युक्ति युक्त, हम सभी भी युक्ति युक्त तरीके से निकल जाते हैं परिस्थितियों से। साम दाम दंड भेद लगा के सारा कैसे निकलना होता है वो बाबा ने हम सबको सिखा दिया है। तो वो भी हम सबका यादगार है। तो हनुमान की कितनी सारी विशेषताएं हैं। हैं जी, हाँ, हनुमान बाल ब्रह्मचारी है वो। और बाल ब्रह्मचारी देखो, अर्थात वो विकारों से बिल्कुल मुक्त है, वो विकारों से फ्री है, कोई बंधन नहीं है उसको। और उसके दिल में हमेशा एक राम है, श्रीमत पर हमेशा चलता है वो। श्रीमत से इधर उधर नहीं होता है, श्रीमती से हमेशा दूर है हनुमान जी। हालांकि दूसरे की श्रीमती को बचाने में उसका हाथ है। हाँ जी, हाँ, सीता को माता जी समझते हैं, भगवान की जो आज्ञा पर चलकर वो लेकिन स्वयं फ्री है उससे वो, क्योंकि उसको पता है राम जी के साथ ही हो गया तो कल को मेरे साथ नहीं हो जाएगा। तो हम सभी श्रीमती अर्थात सीताएं हैं, हम सभी भी श्रीमती हैं। तो भगवान की श्रीमती हैं, राम की सीताएं हैं। तो हम सब भी हनुमान की तरह भगवान की दूसरी श्रीमतियों को बचाने में लगे हुए हैं। अर्थात जो सीताएं हैं अनेक आत्माओं को कैसे निकालते हैं, तो ये भी हम सबका यादगार है। हाँ जी, अहिलाएँ, गणिकाएँ, कुब्जाएँ, अबलाएँ, तो ये हम सबको मुक्त करने के लिए बाबा ने श्रीमत दी हुई है, हमारे में ताकत भरी है। अभी कल की मुरली में आएगा कि तुम सर्वशक्तिवान बाप को याद करो तो सर्व शक्तियाँ तुम्हारे में प्रवेश होती जाएंगी। तो बाबा ने हम सबको इन चीज़ों से, जो संसार की अनेक प्रकार की मायावी चीज़ें हैं, उनसे मुक्त रखने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताई हैं। और हनुमान की क्या विशेषता है, सेवादारी है, हमेशा निर्माण चित्त है वो, उसको अपनी विशेषताओं पर अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, वो एकदम निरहंकारी है, जुतियों में बैठ जाता है वो, राम के काम में हमेशा बिजी रहता है वो, अपने को व्यस्त रखता है वो। तो नेचर को पसंद करता है, फल फ्रूट खाता है वो, दूसरी फास्ट फूड वगैरह नहीं खाता वो। तो हमेशा वो कितनी सारी विशेषताएं, बाबा ने भी हमारा आहार कैसा कर दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें हनुमान जी की थी। तो और भगवान जो है वो बहुत सरल हृदय वाला होता है। भगवान किसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, सरल हृदय के ऊपर है ना। जैसे दिखाया एक बार, एक बहुत भोला वाला होता है, निखिलेश भाई जैसा बहुत भोला वाला। तो घर में निखिलेश भाई तो बहुत हमारे बहुत सेवादारी हैं, लेकिन ये दूसरे टाइप की कहानी है। हाँ, तो घर में एक हट्टा कट्टा होता है व्यक्ति, माना नौजवान नवयुवक, वो घर में काम नहीं करता है, लेकिन वो दिल का बड़ा साफ होता है और भगवान को बहुत प्यार करता है वो। लेकिन घर वाले उसको अच्छा नहीं समझते हैं, बोले पूरा दिन बस भगवान को याद करता रहता है और काम धाम करता नहीं है। तो एक दिन वो घर छोड़ के जाने वाला था, तो घर वाले खुश हो गए, तुम जा, ठीक है। तो चला गया वो। जाते जाते एक आश्रम में पहुंचता है, तो आश्रम में देखा वहाँ बहुत सारे साधु सन्यासी हैं, वहाँ जो मुख्य मठाधीश थे, तो उनके साथ जाके मिला, बोला कि मुझे आपके आश्रम में समर्पित होना है, लेकिन मैं काम कोई नहीं करूँगा। तो मठाधीश ने कहा ठीक है, पाठ पूजा तो कर लोगे ना। हाँ, पाठ पूजा कर लूँगा मैं,
बाकी काम वगैरह मैं दूसरा कोई नहीं करूँगा, पेट पूजा करूँगा मैं। तो संत जी उसकी अंदर की मानसिक इच्छा को समझ गए, लेकिन बोला भोला तो बहुत लग रहा है। तो बोला ठीक है, एकादशी का दिन आता है, अब उस दिन उपवास होता है, अब उसको भूखा रहना बड़ा मुश्किल, अब उपवास का दिन आ गया, क्या करेंगे। तो उसने पहले से बता दिया, भाई उपवास तो मेरे बस की बात नहीं है, उपवास मैं नहीं रह सकता हूँ। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि जो संत प्रमुख थे वहाँ के, ठीक है अगर आपको उपवास में नहीं रहना है, एकादशी है यहाँ तो सभी उपवास में रहेंगे, आप अपना अनाज वगैरह ले लो और नदी के उस पार चले जाओ और वहाँ जाके आप अपना भोजन बनाना, लेकिन याद रहे कि आप राम को भोग जरूर लगाना, फिर खाना, आप अकेले नहीं खाना। तो खुश हो जाता, ठीक है जी, तो छुट्टी मिल गई खाने पीने की। वो अपना सामान लेता, दाल चावल आटा जो भी लेना था उसको लेके नदी पार चला जाता है और वहाँ वो बनाना शुरू करता है। बना के तैयार किया और फिर राम जी को भोग लगाना याद आया, उसको भोग लगाया बड़े प्यार से। हे राम जी आ जाओ, गुरु जी ने कहा भोग लगाने के लिए, तो मैं गुरु जी के अनुसार आपको भोग लगा रहा हूँ, आ जाओ। तो राम जी के साथ सीता भी आ जाती है साथ में। अब भोजन तो दो ही लोगों का होता है, एक राम जी का और एक उसका भगत का होता है। अब वो सीता आ गई सामने, तो भगत तो बेचारा बोला जी राम जी के साथ सीता है तो भोजन तो कराना पड़ेगा, अतिथि देवो भव की जो परंपरा है वो तो निभानी पड़ेगी। तो जी दोनों भोजन खा जाते हैं, वो बेचारा भूखा रह जाता है। अब क्या किया जाए, तो फंस गए। अच्छा जी, 1 महीना बीतता है, फिर एकादशी का व्रत आता है। फिर गुरु जी को बोला मुझे आज थोड़ा डबल आटा चाहिए। बोला क्यों? बोला वहाँ राम जी के साथ और भी सीता भी आई थी आज। तो गुरु जी ने सोचा कहाँ आती होगी, चलो ले जाओ। तुम बोला ये ज़्यादा खाता है, इसको चाहिए होगा, भूख लगी होगी इसको। तो फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, नदी पार जाता है, वहाँ बनाता है, फिर आह्वान करता है राम जी का। अब राम जी के साथ लक्ष्मण भी साथ में, सीता के साथ लक्ष्मण भी साथ में आ गया। अब 3 लोग भोजन खा गए। अब उसको तो चिंता हुई, ये तो बढ़ते जा रहे हैं, वो फिर भूखा रह गया। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर गुरु जी को बोला भाई मुझे और आटा चाहिए भी। तो गुरु ने सोचा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चलो अच्छा ठीक है ले जाओ इस बार। फिर लेके जाता, फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर पहुंचता नदी के उस पार। अब साथ में हनुमान जी भी अवतरित हो जाते हैं, तो वो सारे का सारा चट कर जाते वो तो फिर वो वापस आता है। तो गुरु जी को बोलता है, गुरु जी वहाँ तो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो बहुत सारे लोग आते हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ। गुरु ने सोचा है कुछ गड़बड़ तो जरूर कर रहा है, कहीं बेचता तो नहीं है आटा, इतना अकेला भी नहीं खाता होगा। तो उसने बोला ठीक है तुम जितना चाहिए ले जा। तो ले जाता काफ़ी आटा। फिर गुरु ने सोचा इसके पीछे पीछे जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ क्या। तो वो बनाता है। अब उसने सोचा इस बार मैं बनाऊँगा नहीं, इस बार वो खुद बनाएंगे अपने आप, पता नहीं कितने लोग आएंगे वो। हाँ, तो बैठ जाता, पहले राम जी को बुला लेता है। खाना बनाने से पहले राम जी का आह्वान करता है, राम जी आ जाओ आपको भोग लगा रहा हूँ। तो अवतरित हो जाती पूरी की पूरी सेना, बहुत सारे लोग आए थे। तो राम जी ने बोला भोजन तो बनाया नहीं आपने। बोला मैं कैसे बनाऊँ, आप हमेशा मैं एक को बुलाता हूँ, आप 4 आ जाते हैं, आप बनाओ और हम खाएँगे बाद में। तो राम जी बोला भक्त बड़ा सरल हृदय का है, ठीक है हम बनाते हैं। तो सीता जी लग जाती है, हनुमान जी लकड़ियाँ लाता है, चूल्हा सीता जी और लक्ष्मण भी आपस में सब पानी भरते हैं सब। तो वही रसोई तैयार हो जाती है और वो बैठा हुआ साइड में, और गुरु जी दूर से देख रहे कि ये तो अकेला बैठा हुआ साइड में, सामान तो पड़ा हुआ है, कर क्या रहा है। तो गुरु जी कहते तुम तो ऐसे बैठा हुआ है। बोला ऐसे कैसे बैठा हो, देखो सब लगे हुए हैं। बोला कहाँ लग, मुझे दिख नहीं रहा है। तो भक्त कहता है ये प्रभु तेरी कैसी लीला है, तुम दिखता क्यों नहीं है, ये मेरे पर आरोप मड़ेंगे बाद में। तो गुरु जी कहते हमको तो दिख नहीं रहा है। तो पूछा कि हमको तो दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है। तो बोला पूछो राम को। तो राम ने बोला गुरु जी का हृदय सरल नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है। फिर वो राम जी से इच्छा प्रकट करता है वो भगत कि आप हमारे गुरु जी को भी थोड़ा दिख जाओ। तो जैसे इच्छा प्रकट की तो गुरु जी को सबका दर्शन हो जाता है कि सरल स्वभाव को। तो गुरु जी ने बताया राम जी ने बताया कि इस भक्त का बहुत सरल हृदय है। तो गुरु जी उस भक्त के चरणों में पड़ जाता है। इधर भी सरल हृदय है।
तो इतना सरल हृदय के भगवान इस समय जो जितना बोला है भगवान उस पर ऊपर अर्पित होता है। उसको पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है। हम इतनी डिग्रियां ली हुई हैं, इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं। बाबा ने बताया ना, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, हाँ जी, अनपढ़ माताएं, अभी 1-2 दिन में मुरली में आएगा कि कई बच्चे सरेंडर हैं, उनको भी अहंकार आ जाता है कि हम सरेंडर हो गए हैं। लेकिन आज की मुरली में भी है, हाँ, के भी नहीं करेंगे जो बाबा के साथ हैं, वो उतना याद नहीं करेंगे जितना बात जो बाप के साथ हैं वो भी इतना याद नहीं करते जो जितना बाहर वाले करते हैं। कल की मुरली में आएगा कि कई जो सरेंडर हैं, सरेंडर होने का भी अहंकार आ जाता है उनको। और वास्तव में सही बात है ये। धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से अहंकार की जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं और अंत में हम परिणाम क्या पाएंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये भक्ति मार्ग जितने भी हमारे यादगार बने हुए हैं वास्तव में वो संगम युग के चरित्र हैं। इसलिए हम जितना निरहंकारी बनकर रहते हैं, निर्माण चित्त होकर रहते हैं, सरल हृदय से सेवाएं करते हैं, जितना हम भोले बन के रहते हैं, भोले अर्थात संसार की बातों से भोले, इनोसेंट, तो हर एक चीज़ जो है हमारे इस संगम युग के चरित्र हर यादगार बनता जा रहा है, यादगार बनता जा रहा है। भोले बनना है, बाबा ने कहा भोलानाथ नहीं। हाँ, भोलानाथ नहीं बनना है, भोले बनना है जरूर, लेकिन भोलानाथ अर्थात बाप को भूलना नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल कौन सी है, जो बाप को भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है। तो हर एक चित्र का जो भक्ति मार्ग में उसका कैसे हमारे ज्ञान मार्ग से लिंक है। ऐसे और कौन से गणेश जी हैं। अब गणेश जी कैसे यादगार है, उनकी पेट बहुत बड़ा है अर्थात हर बात को समाने वाला है। तो इस यज्ञ में जितने भी कुछ भी बातें होती हैं, क्योंकि यज्ञ हमारा परिवार है। जैसे हम लौकिक में भी सभी देखें, अपनी बैकग्राउंड देखेंगे तो हमने अपने परिवार की कहीं भी कोई गिलानी नहीं की होगी। लौकिक में की होगी कहीं, भूल से भी नहीं करते हम बेहद के अलौकिक परिवार में आए हैं। भगवान का परिवार है, ये ईश्वरीय परिवार है, जो परमात्म परिवार का स्टीमर है। इस स्टीमर में हम बैठे हुए हैं और इस स्टीमर में बैठ के अगर हम इस परिवार की, जो परिवार भगवान के द्वारा चुना हुआ है, जिस परिवार को भगवान ने चुनकर एक विशेष सेवाओं के निमित्त बनाया है, संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बनाया है, और हम उसमें मीन में एक अर्थात कोई ऐसी वैसी बातें निकालने लगे तो अर्थात वो उस स्टीमर में छेद करने जैसा है। इसलिए एक एक आत्मा जो यज्ञ की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक आत्मा की गिलानी करते हैं अर्थात उस बिल्डिंग के हम एक ईंट को निकाल रहे हैं, तो एक ईंट को निकाले अर्थात वो बिल्डिंग कमज़ोर हो रही है। तो कैसी यादगार लिंक बनी है, हाँ जी, हाँ। तो हर बात को समान है अपने को, कोई भी कैसी बात है। इसलिए उस दिन बाबा ने कहा था ना मुरली में, सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। तो ये सब बातें हमको सीखनी है और वो अंतिम में चल रहा है। अंत में तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातें सुनने देखने को मिलेंगी जो हमने ज़िंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। यही वास्तव में परीक्षाओं के दौर से गुजरने का वक्त आ गया है। इन परीक्षाओं में जितना हमारा निश्चय अडल रहेगा, अचल रहेंगे, एक रस अवस्था रहेगी, उतना हम आगे जा सकेंगे। बाबा ने कहा कि स्टीमर हिलेगा और जितने चूहे हैं वो भाग जाएंगे। हाँ, स्टीमर हिलेगा, जितने चूहे भाग जाएंगे। नेचुरली वो उछल कूद वाले अर्थात जो भी मन बुद्धि चंचलता है। एक मुरली है 1981 की, इसी यादगार के ऊपर ही है, भक्ति मार्ग की यादगार। तो उसमें बाबा ने 8-9 बातें बताई हैं कि इस समय तुम मन बुद्धि से भटकते हो और भक्त पाँव से भटकते हैं। अर्थात भक्तों को भटकाने वाले हम ही हैं। हम मन बुद्धि से बैठे हैं मेडिटेशन में, तो मन बुद्धि हमारा कहीं कहीं भटक रहा है। ऐसे भक्त जाते हैं यात्रा में, लेकिन मन बुद्धि तो कहाँ कहाँ उनका देखने में लगा रहता है। बाबा कहते हो इस समय तुम हो रूहानी तीर्थयात्री और वो स्थूल तीर्थ यात्रा करते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। इस समय तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो और वो आपकी परिक्रमा करते हैं या तीर्थों की परिक्रमा करते हैं यादगार के रूप में। लेकिन शांति स्तंभ की परिक्रमा किस आधार पर करते हो? बाबा ने कहा किस लक्ष्य से करते हैं आप? बाबा ने कहा जो शिक्षाएं वहाँ लिखी हैं उनको जीवन में आत्मसात करते हो, लाते हो और वो परिक्रमा करते हैं। इस समय तुम बच्चे भगवान को भोग लगाते हो और भक्ति मार्ग में वो बड़ी शुद्धता से विधि विधान पूर्वक
यथा विधि प्रमाण वो भोग लगाते हैं। इस समय अगर हम ऐसे वैसे कर देते हैं तो फिर भक्ति में मार्ग में भी ऐसे होगा। तो हमारे हर कर्म की यादगार है। और कौन सी यादगार है इस समय की? घंटी बजा के जगाते हैं, अर्थात कीर्तन जागरण होता है। इसमें भगवान हमारी महिमा करता है। तो भक्ति में वो बच्चों की महिमा करते हैं, कीर्ति करते हैं। यहाँ हम जागरण करते हैं, जागते हैं पूरी रात। तो भक्त पूरी रात जागरण करते हैं। धारणा करते हो, व्रत करते हो तो वो भी करते हैं। हाँ जी, यहाँ भी व्रत करते हो तो। हाँ, यहाँ जो व्रत करते हैं तो वो भी व्रत करते हैं। यहाँ हम विकारों से व्रत लेते हैं, पुरानी दुनिया से पूरी लाइफ संन्यास है। कल ही बताया था ना, यहाँ होली मनाते हैं तो वो भी होली मनाते हैं किस लिए? उदासी को दूर करने के लिए। उनका है एक दिन का और हमारा है आजीवन होली। तुम हर दिन नाचते गाते हो, मौज मनाते हो और वो मूंझते हैं। और यहाँ हम शिकायतें उलाने देते तो भगवान में, भक्ति में भी भगवान को वो लोग शिकायतें करते हैं। तो हम कहीं शिकायतें तो नहीं कर रहे हैं। नेमिनाथ का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ढेर सारे हैं जितने भी देखिए। जैसे माउंट आबू का अगर हम देख लें, दिलवाड़ा मंदिर का यादगार बाबा ने बताया, अचलगढ़ का बताया है। इस समय तुम्हारी स्थिति अचलगढ़ हो, अचल अडोल स्थिति होती है तो तुम्हारा यादगार अचलगढ़ है। गुरु शिखर है, ऊंचे तो ऊंची स्थिति है गुरु शिखर। गौमुख है, पानी ज्ञान की गंगा, ज्ञान का पानी हमारे मुख से बहते रहना चाहिए हमेशा। अधर देवी है, वो भी बताया बाबा ने। कुमारी कन्या है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। अजमेर के मंदिर की बाबा बात करते हैं, सोनी द्वारिका, वो हमारा यादगार है। पुष्कर ब्रह्मा है, एक खेड़ ब्रह्मा में भी टेम्पल है ब्रह्मा जी का। ऐसे अनेक सारे हैं। जयपुर में हाठ योगियों का म्यूज़ियम है। अगर हम हाठ से योग में बैठते हैं तो उसका हाठ का योग, इसलिए बाबा कहते हैं सहज योग सिखाता बाबा, सहज योगी जीवन है। कल बताया था ना, सहज योगी का वरदान कैसे देना है? हस्तों से। तुम अपने हस्तों से कर्म योगी, सहज योगी जीवन का वरदान देते हो। कल 5 बातें बताई थी। मस्तक से क्या देते हो? स्वस्वरूप का वरदान देते हो, स्वस्वरूप का स्मृति दिलाते हो। और मुख से रचयिता और रचना, ब्राह्मण सो देवता सो फरिश्ता का विस्तार स्पष्ट करते हो, रास्ता बताते हो। नयनों से स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता बताते हो। और हस्तों से कर्मयोगी सहज योगी जीवन का वरदान देते हो। पद्मों से फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का रास्ता होता है, वरदान देते हो। तो हमारे हर कर्मेंद्रियों से बाबा ने कहा जैसे तुम वरदान देते हो। तो देखो नेचुरल रूप से कैसे सेवा होती है। अगर हम केवल स्वयं के ऊपर ही अटेंशन रखें तो सेवा स्वतः होती जा रही है, भागने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाते हैं तो देवियाँ कुछ बोलती थोड़ी नहीं है, बैठी हैं शांति से, चेहरा हर्षित मुख है उनका, और उससे स्वतः सेवा, और उनके चेहरे को देख के भक्त खुश हो जाते हैं। तो यहाँ तो हम चैतन्य में हैं, चलते फिरते, और तुम्हारे सामने भगवान बैठा हुआ है, तो हमारे चेहरे से कितनी सेवा होनी चाहिए। कल के वरदान में था ना, तुम बाप समान साक्षात लाइट हाउस माइट हाउस बनो दूसरों की सेवा करने के लिए। तुम मूंझते हो तो त्रिकालदर्शी कैसे हो? हाँ, क्योंकि तुमको अभी तुम त्रिकालदर्शी होगे तो तुम मूंझ नहीं सकते, क्योंकि तुमको क्या क्यों के प्रश्नों से परे हो। क्या क्यों के अर्थात माया क्यों आई? मजबूत करने के लिए आई। क्यों आई? आगे बढ़ाने के लिए आई। क्यों आई? पेपर देने के लिए आई, पेपर दिलाने के लिए आई। नथिंग न्यू है। तो हम सबको हर चीज़ पाठ पढ़ा रही है, वो आगे बढ़ाने के लिए आ रही है। इसलिए तुम मूंझने वाले नहीं हो। दुनिया वाले मूंझते हैं और तुम मौज मनाते हो, नाचते गाते हो। हर सेकंड तुम्हारी पद्मों में कमाई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अकाल तख्त नशीन का यादगार अमृतसर दिखाया हुआ है। जयपुर में हठ योगियों का म्यूज़ियम, नाथद्वारा में ब्रह्मा भोजन का, समझ लीजिए उसको, खाने पीने वाले नाथद्वारा वाले लड्डू, जो बाबा कितने बड़े बड़े लड्डू बनाते हैं। जगन्नाथ में कीर्ति कला का है। जी, चावल का बनाते हैं, चावल का हांडा बनाते हैं, गरीबी की यादगार है। अर्थात हाँ, चावल सुदामा ने दिए तो वो सुदामा की भी यादगार मान सकते हैं। तो ऐसे हर चीज़ की यादगार है। अच्छा, देवियों की यादगार देख लीजिए। कल बाबा ने कौन सी देवी को याद किया था मुरली में? धन की देवी। तुम सब धन की देवियाँ हो, तुम्हारे पास ज्ञान के खजाने हैं। और बड़े से बड़ा खजाना कौन सा बताया था? खुशी का खजाना है।
तुम्हारे पास खुशी का खजाना है। परसों बोला था लक्ष्मी की एक बार पूजा होती, जगदम्बा की डेली। हाँ, डेली होती है, क्योंकि जगदम्बा विद्या की देवी है। तो विद्या तो स्कूलों में रोज़ पढ़ते हैं। तो है ऐसे हर देवी देवताओं की पूजा है, अर्थात मनसा देवी है, बहुत सारी देवी हैं, ज्वाला देवी है, मनसा देवी है। ज्वाला देवी अर्थात इसमें हम ज्वाला स्वरूप योग में रहते हैं, वहाँ हमेशा ज्वाला जो है निकलती रहती है। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में है, हमने देखा हुआ है। तो वहाँ एक बहुत अच्छा एक किस्सा हुआ था। हमारा जो बड़ा भाई था, तो वहाँ प्राकृतिक गैस निकलती है। तो बड़ा भाई जो था वो जब बहुत भक्ति काल उनका चरम सीमा पर था और भक्ति से बहुत विश्वास उठ रहा था उनका, तो उस मंदिर में भी गए कि माता, अगर तुम, ज्वाला माता कहते हैं, ज्वाला जी माता जी, अगर तुम सच्ची है तो ये ज्योति बुझने नहीं चाहिए। तो वो भाई गया और वहाँ ज्योति उन्होंने बुझा दी। तो सारा वहाँ बहुत हंगामा खड़ा हो गया, पुजारी लोग सब इकट्ठे हो गए, ये आपने क्या कर दिया। तो बड़ा मुश्किल से वहाँ वो ज्योति बुझ गई, वहाँ मुश्किल से वापस आए वो तो प्राकृतिक गैसें हैं सारी। तो इसमें हम सब हमेशा ज्ञान की ज्वाला प्रज्वलित करके रखते हैं, उस योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करते हैं। कल बताया था ना बाबा ने, होली के 3 अर्थ, 4 अर्थ 3 विशेषताएं। होली जलाना, अर्थात इसमें तुम योग अग्नि से अपने आसुरी स्वभाव को, पुरानी स्मृतियों को जलाते हो, मनाते हो, मंगल मिलन मनाते हो, और तुम होली सदाकाल के बनते हो। और करते क्या हो? सेकंड में फुल स्टॉप। संसार, पूरा संसार इसमें वास्तव में पास्ट की बातों को पकड़कर दुखी हो रहा है, पास्ट की स्मृतियों के भंवर जाल में फंसा हुआ है, भूल नहीं पाता है। और हम सबको भगवान बता दिया, बिंदु, पास्ट इज पास्ट, होली खत्म, जो हो गया हो गया। इस ब्राह्मण लाइफ में भी कहीं ना कहीं अगर हम हार खाते हैं, भूल जाने का उसको, कितनी सुंदर। और भगवान कह रहा है भूल जाओ, फिर क्यों नहीं भूलते? छोड़ देना उसको झंझट, क्योंकि उसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो बीत गया बीत गया। हाँ, उससे हमने पाठ पढ़ लिया, बहुत सारे पाठ पढ़े कि फ्यूचर में हम ऐसा नहीं कर सकते, और हमको दूसरा अपना भी पता चला कि अभी भी है हमारे में, तो एक प्लस पॉइंट है हमारे में। सकारात्मक दृष्टिकोण भगवान ने हम सबको सिखा दिया। तो होली, ऐसे दिवाली किस लिए मनाते हैं? खुशियों की। और बाबा कहते तुम्हारी तो हर रोज़ दिवाली है, हर पल हर सेकंड दिवाली है। रावण पर विजय पाते, दशहरा करते हैं, ज्योति जलती है, प्रज्वलित होती है। ऐसे कितने सारे त्यौहार हैं। तो हर एक त्यौहार जो भी है वो हमारे चरित्रों के, संगम युग के चरित्रों के आधार पर ही उसका निर्माण हुआ है, और उसी आधार पर संसार उन हमारे चित्रों को अपने जीवन में लाकर खुशी का अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो। इसमें हम अंतर्मुक्तता की गुफा में रहते हैं, तो संसार में साधु लोग, सन्यासी जंगल में अंदर में गुफाओं में चले जाते हैं। इसमें हम वाणी से परे जाते हैं, तो संसार में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं, आफ्टर 60 ईयर, 60 साल के बाद। इसमें हम व्रत रखते हैं, तो संसार हम व्रत परमानेंट रखते हैं, आजीवन, और वो एक दिन का व्रत रखते हैं। इस समय हम अपने देवान को भूल जाते हैं, वो कपड़े उतार दिए। इसमें हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, उधर शंकर जी को तीसरा नेत्र दे दिया। हाँ जी, तो ये सारी यादगार अपन लोगों की है। तो हम सबको बाबा ने कितना ऊंच बना दिया। इसमें बाबा हम सबको हम सो हम का मंत्र बताते हैं, और भक्ति में क्या कह दिया? आत्मा सो परमात्मा, उल्टा कह दिया। इसमें हम भगवान के प्यार में लीन रहते हैं, लवलीन होते हैं, वो कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, झंझट खत्म। हाँ जी, बेघर बनते हैं, इस संसार में रहते हैं हम, बेघर बनते हैं, और वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। बलि चढ़ते हैं बाबा की, तो यादगार। हाँ, यहाँ हम अपने मैं की बलि को चढ़ाते हैं, और बेचारे बकरी की मुसीबत आ गई उधर। तो हमारे ज्ञान को कैसे उल्टा भी ले लिया कहीं कहीं उन्होंने। अर्थात हमने कई बारी जो है घर से, हम लौकिक घर से जब निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने ज्ञान का मिसयूज़ किया हुआ है, जो उन्होंने उल्टा उठा लिया है। तो कहीं कहीं इसको ठीक भी उठाया, कहीं उन्होंने उल्टा कर दिया, उल्टा उठा दिया। और इसमें तुम बच्चे हमेशा ज्ञान का डांस करते रहते हो, और वो दूसरा डांस करते रहते हैं, हर त्योहार पे डांस करते हैं, हर तरह। और वास्तव में अभी जो भक्ति है संसार में, आने वाली जो पीढ़ी है, वो भक्ति में इतना इंटरेस्ट नहीं है।
बहुत कम हो गया है। म्यूजिक और डांस नहीं बस। वो भक्ति भी एक आधुनिकता की ऑनलाइन भी हो गई है, लेकिन आधुनिकता आ गई उसमें, वो संस्कारवान नहीं रहे अभी। फिल्मों का जो पाश्चात्य संस्कृति है वो उसमें प्रवेश कर चुकी है, भावनाएं खत्म हो गई है, मनोरंजन का साधन हो गया उनका वो। मना एक भगवान के प्रति जो प्यार है आधुनिक पीढ़ी का, जो बाबा ने कहा ना था संडे की मुरली में था, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तो तुम बच्चों से प्रत्यक्ष होगा, पिछले संडे की मुरली में था, है ना। वो हम सब बच्चों के माध्यम से बाबा अनुभव कराए, तो हम सबको अपने आप को इतना तैयार कर लेना है कि हमारे चरित्र उनके दुखों को दूर कर लें, उनकी चिंताओं को दूर कर दें, उनको भय को समाप्त कर दें, तो अपने चरित्रवान जीवन जो है हमारा स्वयं का चरित्रवान जीवन, यही भक्ति मार्ग में हमारे यादगार बन जाएंगे। बिजनेस बना दिया उन्होंने भक्ति एक बिजनेस सा बन गया हुआ है। भक्ति VIP की लाइन VIP की आप देखिए, कल हम एक देख रहे थे, छोटा सा क्लिप कहीं से आया था, तो एक विशेष व्यक्ति मंदिर में जाने के लिए सब भक्तों को साइड कर दिया, और उस विशेष व्यक्ति के साथ 20-30 गाड़ियाँ आ रही, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, कितना कुछ आ रहा है, तो एक वो दिखावा हो गया एक हिसाब से। कैसा भक्ति मार्ग हो गया? चढ़ावा जो ज़्यादा चढ़ाए वो। हाँ, जो ज़्यादा चढ़ाएगा उसको भगवान पहले मिलेंगे। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, भगवान को धन के हिसाब से थोड़ा मिलेगा, वो तो भोलों का भगवान कहा जाता है ना। इसलिए और अभी भक्ति जो आधुनिकता, लास्ट में एक और चुटकुला टाइप सुना देते हैं कि पहले तो हनुमान जी को पहले भी सुनाया था, हनुमान जी के मंदिर में जाते थे भक्त, तो विधि प्रमाण पूजा पाठ सब होता था, तो हनुमान जी भी खुश रहते थे, वे सब लोग ठीक ठाक चल रहा है, मुझे मान शान देते हैं, अच्छी पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान जी संतुष्ट, खुशी की मुद्रा में चलता रहा। समय बीतता गया। तो पहले तो हनुमान जी के पास में जाके साष्टांग प्रणाम करना, उनको पाठ पूजा करना, तिलक देना, उनका श्रृंगार करना, ध्वजा चढ़ाना, मंदिर के ऊपर प्रतिष्ठा करना हर साल, ये सब चीज़ें होती थी। फिर धीरे धीरे थोड़ी आगे नई पीढ़ियाँ आती गई, तो नई पीढ़ियाँ आती गई, थोड़ा धीरे धीरे श्रृंगार कम होने लगा क्योंकि बाहरी चकाचौंध खींचने लगी। तो फिर धीरे धीरे और टाइम बीतता गया, फिर बाहर से साइकिल स्कूटर से हनुमान जी को माथा टेक के चले जाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत ही टाइम बीत गया, तो एक बाहर से कन्या आती है, तो अब टाइम होता नहीं है, बोला टाइम तो है नहीं अपने पास, तो बाहर से वो कन्या कहती है, हाय हनु कैसे हो, मुंह फुला के क्यों खड़े हो? तो बोला भगवान अब हमसे सहन नहीं होता, हनुमान जी कहते राम जी बहुत हो गया हमारी भक्ति पहले जो होती थी, अभी तो दूर से हाय हनु करती हैं, मेरा दिल बड़ा दुखता है, अब भगवान हमको ले जाओ अभी। तो भक्ति भी आजकल ऐसी हो चुकी है, हाय हनु वाली। अच्छा, ओम शांति।